क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर कुछ बुकों में 2 दिया गया, लेकिन बेटा 2 नहीं 3 होना चाहिए, ठीक है, तब आपके n की वैल्यू एग्जैक्ट निकलेगी। आइए अब इसको हम 3 पे सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा 2nc3 अपान nc2 इक्वल टू 12 अपान क्या हो जाएगा 1, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2nc3 इक्वल टू क्या आएगा 12nc2, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा NCR वाला फार्मूला यहाँ पे लगा दीजिएगा, तो 2n का फैक्टोरियल अपान क्या हो जाएगा 2n का ऊपर वाले का फैक्टोरियल अपान नीचे वाले का फैक्टोरियल, और ब्रैकेट में ऊपर वाला माइनस नीचे वाला का फैक्टोरियल, ऐसे यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ पे 12 को नोट कर लेंगे, n का फैक्टोरियल अपान 2 का फैक्टोरियल ऊपर वाला माइनस नीचे वाला का फैक्टोरियल। अब यहाँ पे देखिएगा 3 का फैक्टोरियल है, यहाँ पे 2 का फैक्टोरियल, तो यहाँ पे 3 को आप 2 फैक्टोरियल तक ब्रेक कर दीजिए, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ देखिए यहाँ पे आपको 2n फैक्टोरियल को 2n-3 फैक्टोरियल तक ब्रेक करना है, और यहाँ पे n फैक्टोरियल को n-2 फैक्टोरियल तक ब्रेक करना है। चलिए ब्रेक करिए, तो क्या हो जाएगा 2n -1 2n-2 2n-3 यहाँ पे फैक्टोरियल अपान, देखिए बच्चों 3 इंटू क्या हो जाएगा 2 का फैक्टोरियल, बाकी ये 2n-3 का फैक्टोरियल, है ना। यहाँ पे इक्वल टू क्या हो जाएगा 12n का फैक्टोरियल। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल अपान 2 का फैक्टोरियल, और ये n-2 का फैक्टोरियल, n-2 के फैक्टोरियल से n-2 का फैक्टोरियल, और 2 का फैक्टोरियल से 2 का फैक्टोरियल हो जाएगा कैंसिल आउट ना। यहाँ पे 2 छंग क्या हो जाएगा 12, n से n को भी उड़ा ही दो, बाकी उड़ाया नहीं जाता है, लेकिन उड़ा दो कोई दिक्कत नहीं। ये भी कह रहा है हमको भी स्वाहा करा दीजिए, ठीक है, हाँ यहाँ पे 2 कॉमन ले लीजिए। चलिए यहाँ पे ले रहे हैं, ज़्यादा स्टेप एक साथ कर देंगे तो आप लोग डाइजेस्ट भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहाँ देखिए 2 कॉमन कर लीजिए, 2n-2 है ना, अब तो 2 कॉमन है ही, तो 2 कॉमन ले लो, सबसे पहले लिखो 2, और यहाँ देखो क्या है 2n-1, और यहाँ पे 2 आपने कॉमन ले लिया था, n-1 इक्वल टू बताओ अपान 3 है इनके अपान 3, अभी गुणा कर देंगे ना, इक्वल टू बताइए यहाँ पर 6n-1, देखो n-1 से n-1 स्वाहा, ये 2 कन्नम 2 3 6, अब ये ना यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 कहीं लिखो, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे। 2n-1 अपान क्या 3 इक्वल टू 3, अब 3 का 3 से कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, हो जाएगा 9, तो 2n बराबर देखो 9 + 1, 2n बराबर 10, n की वैल्यू क्या आ गई 5, क्योंकि 10/2 करोगे ना, 2n बराबर 10, तो n बराबर क्या हो जाएगा 10/2, तो कैंसिल करोगे क्या आ जाएगा n की वैल्यू 5। समझ में आया? तो यही हो गया आपका आंसर। अब आइए आप इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करिए। अब सेकंड वाले को लगाइए, सेकंड वाला ही को सॉल्व करिए। अगर आप इस क्वेश्चन को जो अभी हमने लगाया, अगर इसको आप 2 पे लगा देंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, 3 ही कर लीजिएगा। आपके बुक में अगर 2 है तो आप 3 बना दीजिएगा, क्योंकि अगर आप 2 पे लगाएंगे तो n की वैल्यू बटे में आ जाएगी, और n की वैल्यू बटे में नहीं हो सकती है, ठीक है। चलिए सेकंड वाला लगाइए अब, तो ये भी आपका इसी के जैसा ही है, तो क्या हो जाएगा 2nc3
अपान देखिए NC3 11/1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 2NC3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 11 इंटू NC3 ना। अब यहाँ पे NCR वाला फार्मूला लगा दीजिए तो क्या होगा 2n का फैक्टोरियल अपान 3 का फैक्टोरियल। अब यहाँ पे इनका डिफरेंस करना होता है, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला का फैक्टोरियल। ऐसे 11 यहाँ पे भी NCR वाला फार्मूला लगाइए, n का फैक्टोरियल अपान 3 का फैक्टोरियल n माइनस 3 का फैक्टोरियल। 3 के फैक्टोरियल से 3 का फैक्टोरियल फ्री हो गया, ऊपर वाले को नीचे वाले तक ब्रेक करना होता है। तो 2n माइनस 1 फिर 2n माइनस 2 और क्या हो जाएगा 2n माइनस 3 का यहाँ पे फैक्टोरियल है ना, और अपान 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल। यहाँ तक आया। और इक्वल टू देखिए, इक्वल टू क्या हो जाएगा 11n माइनस 1 n माइनस 2 का फैक्टोरियल ना, n माइनस 3 तक जाएगा। और अपान देखिएगा n माइनस 3 का फैक्टोरियल, n माइनस 3 का फैक्टोरियल। तो ये आपका देखिए कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। इधर ये कैंसिल आउट हो गया, n से n को तो स्वाहा कर ही दो। अब देखो अगर यहाँ पे 2 कॉमन ले लेते हो तो ये वाला भी कैंसिल हो ही जाएगा। क्यों? ये नहीं कैंसिल आउट हुआ है, ये n माइनस क्या है 2 है। बताओ अब यहाँ पे 2 कॉमन ले लो, एक 2 यहाँ लो, एक 2 पहले है तो 4 हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे 2n माइनस 1 और यहाँ पे क्या हो गया n माइनस 1 इक्वल टू देखो 11 n माइनस 1 और ये n माइनस 2। ये साहब भी आपके निकल लिए। अब कर दो मल्टीप्लाई, ये 4 दूनी 8n माइनस 4 वो 11n माइनस 22 है ना। n वाला एक साइड कर लो और नंबर वाले को एक साइड, इसको इधर लाओगे तो ये -4 + 22 हो जाएगा है ना। और वो इधर जाके क्या हो जाएगा 11n ना प्लस 8n उधर जाएगा माइनस कितना हो जाएगा ये 18 और ये 3 ना, 3 छंग क्या हुआ 18। तो n की वैल्यू कितनी हो गई जी 6 हो गई, n का मान क्या हो गया 6। तो इस तरह आप जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। बताइए समझ में आया कि नहीं। तो आज हम इसी टाइप के ही क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। और कोई है इस टाइप का प्रश्न, देखो तुम और कोई है इस टाइप में, बताइए। एग्जाम्पल में देख लीजिए, इस टाइप के प्रश्न हो तो और बताइए। चलिए एग्जाम्पल वाला इस टाइप में आपको 1 या 2 प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल वाला करिए ना। जो प्रमेय है ये यही है पास्कल थ्योरम है ना, इसको मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, याद करो। बताओ। और मैंने कहा था मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे 5 नंबर की आपकी प्राप्ति होगी। चलिए पहले हम ये वाला क्वेश्चन करिए आप। एग्जाम्पल नंबर 17 NC9 इक्वल टू क्या है NC8 और आपको क्या NC70 की वैल्यू बतानी। चलिए इसको बताइए। इस टाइप के तो कई सारे प्रश्न हम लोग कर चुके हैं ना। चलिए इसको बताइए एक बार, क्या हो जाएगा जल्दी से निकालिए। यहाँ पे कौन सा फार्मूला बन चुका है, ये आपका क्या है एग्जाम्पल नंबर 11 है ना। NCX इक्वल टू यहाँ पर NCY वाला फार्मूला लगाना है। तो n इक्वल क्या होता है x + y। तो
तो यहाँ पे n इक्वल टू x की वैल्यू क्या है 9 और y की 8, तो 9 + 8, तो n बराबर 9 8 क्या हो गया 17। आपको n सी 70, n की वैल्यू क्या है 70 है, और इसकी वैल्यू क्या हुआ करती है बताओ, 1 हुआ करती है ना, हो गया। समझ में आया? ये आपका एक्सरसाइज वाला जो पहला क्वेश्चन था उसके जैसा है ना। एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है क्या है देखो, यही तो था, क्या था, NC8 इक्वल टू NC2 ना, तो आपको किसकी वैल्यू बतानी थी, NC2। तो इसको हम लोग ने सॉल्व किया था अभी, n इक्वल टू क्या 8 + 2, तो n की वैल्यू 10 ना, तो हमको NC2 निकालना था, तो हमने 10C2 कर दिया। ऊपर वाले को हमें कितना ब्रेक करना है, 2 बार, तो 10 × 9/2 × 1 ना करके क्या बताया था, 45 वैल्यू बताया था कि नहीं, बताइए आया समझ में। एक बार आप पास्कल वाले रूल को प्रूव करिए, ऑलरेडी कराया हो तो मैं चाहता हूँ उसको आप कर लीजिए। चलिए जल्दी से करके दिखाइए ना। यहाँ पे ये पास्कल रूल वाला जो है, आप पास्कल रूल क्या है देखिएगा, ये आपको ऐसे एग्जाम में आ जाएगा, प्रूव दैट करने ना, NCR -1 इक्वल टू n + 1 CR ना, ये इसको प्रूव दैट करिए। ऑलरेडी प्रूव दैट करा चुका हूँ, एक बार आप इसको रिवाइज करिए इस प्लेलिस्ट में इसको ना। चलिए इसको रिवाइज करिए। लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिएगा, लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिएगा। लेफ्ट हैंड साइड लेकर जो दिख रहा है वही का फार्मूला लगा दीजिएगा। NCR का फार्मूला लगाइए जी भाई। वालेकुम सलाम भाई, क्लास में थे भाई, पढ़ा रहे थे हम भाई। आज 8 या 9 बजे फ्री होंगे, एक शादी में भी जाना है मुझको जी भाई। तो यहाँ देखो NCR का फार्मूला लगा दिया, क्या, n फैक्टोरियल अपान r का फैक्टोरियल ब्रैकेट में n - r का फैक्टोरियल, और यहाँ पर भी n का फैक्टोरियल अपान क्या हो जाएगा, r - 1 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे n - अब इसका साइन चेंज हो जाएगा, -r + 1। याद करो, बताओ आ रहा है समझ में? ये स्टेप आप लोग, सेकेंड वाला स्टेप सब लोग समझे? जहाँ जिसको प्रॉब्लम हो बोल दे मुझको। अब इन दोनों में देखो, इन दोनों का पेयर बनाएंगे ना, इसको हमें यहाँ तक ब्रेक करना है, क्यों, और इन दोनों में कौन बड़ा है, ये वाला बड़ा है, तो इसको हमें यहाँ तक ब्रेक करना है। आइए ब्रेक करते हैं। n फैक्टोरियल अपान क्या बताओ, r को ब्रेक करेंगे कि नहीं, तो r को ब्रेक करेंगे तो r - 1 का फैक्टोरियल तुरंत मिल जाएगा कि नहीं, और इसको बगल वाले को नोट कर लेंगे ऐसे। यहाँ पे n का फैक्टोरियल अपान बताओ r - 1 का फैक्टोरियल, यहाँ पे एक ब्रेक करो, एक कम करोगे तो ये जो +1 है यही स्वाहा हो जाएगा कि नहीं। कम करने का मतलब -1, तो +1 से -1 आपका स्वाहा। यहाँ तक आया। अब दोनों में कॉमन क्या है, थर्ड देखो, दोनों थर्ड स्टेप में कॉमन क्या है, n फैक्टोरियल अपान बताओ क्या कॉमन है, r - 1 का फैक्टोरियल और n - r का फैक्टोरियल क्या है, कॉमन है कि नहीं बताओ। अब यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, 1 अपान क्या आएगा बोलो, 1 अपान r आएगा ना, प्लस 1 अपान n - r + 1, ये आएगा कि नहीं। अब क्या करो, वहाँ LCM लो, LCM लोगे ना, लो, r ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, n - r + 1,
अब ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, n माइनस आर प्लस वन प्लस आर प्लस आर से माइनस आर कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, n प्लस वन हुआ कि नहीं ना। अब यहाँ पे देखो, जैसे मैंने आपको बताया था, एग्जाम्पल दिया था, जैसे 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल है, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, क्यों, इधर ध्यान दो, 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल है तो क्या लिखा जाएगा, 7 का फैक्टोरियल, क्योंकि 6 का फैक्टोरियल है तो 1 से 6 तक का है ही। अब ये 1 से 6 तक यहाँ पे, तो ये 7 तो 1 से 7 हो गया कि नहीं। ऐसा कुछ यहाँ दिख रहा है क्या, देखो ये क्या है, ये क्या है, जैसे ये आपका 6 है तो ये 7 है, n प्लस 1 है ना, बताओ n प्लस 1 और n फैक्टोरियल में 6 के प्लेस पे कौन है, n फैक्टोरियल, और 7 के प्लेस पे क्या है, n प्लस 1। तो 7 और 6 के फैक्टोरियल में देखो 7 का फैक्टोरियल बना कि नहीं। वैसे इनके केस में किसका फैक्टोरियल बनेगा, n प्लस 1 का फैक्टोरियल बनेगा कि नहीं हैं। और अपान देखो, ऐसे ही इनको देखो, ये आपका देखो r माइनस 1 है और ये r है, तो r का फैक्टोरियल बनेगा ना, बताओ, और इन दोनों में इसका फैक्टोरियल बनेगा। और अगर यही फार्मूला आप NCR में लगाओ, इसमें आप अगर NCR का यहाँ लगाओ तो यही आउटकम आएगा कि नहीं। अरे यार, ये NCR का फार्मूला इसमें लगाओ तो यही रिजल्ट तो आएगा। तो इसका मतलब ये रिजल्ट n प्लस 1 CR के इक्वल हो गया कि नहीं। तो ये क्या था, योग का पास्कल नियम था। योग का क्या था, पास्कल नियम। डिवाइड का पास्कल नियम भी हम लोग ने देखा था और प्रूफ दैट किया था, याद करो। तो डिवाइड का जो पास्कल नियम था किसके इक्वल हुआ करता था, बताओ। ये देखो, यही डिवाइड वाला पास्कल रूल है कि नहीं ये। तो ये किसके इक्वल हुआ करता था, n माइनस आर प्लस 1 अपान आर। तो इसको आप ना एक बार घर पे फिर प्रूफ दैट कर लीजिएगा, मैंने तो कराया ही है, एक बार फिर रिवाइज मार दीजिएगा, क्योंकि इस पर देखिए बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को आपने सॉल्व किया था, याद करिए। बहुत ही तगड़े तगड़े क्वेश्चनों को आप इस फार्मूले से सॉल्व किए थे, है ना। और इसका भी आपने बहुत ही अच्छे प्रश्न में इसका यूज देखा था, इसका ये फर्स्ट वाले का। जैसे मैंने कहा था ये समेसन वाला जो क्वेश्चन था, याद करो, समेसन वाला जो क्वेश्चन था यहाँ पे 10 तक था ना। और यहाँ पे जैसे NC क्या दे दिया जाए, या ऐसे बात समझिए, जैसे ये ऐसे दे दिया जाए और इसका आपको मान निकालना रहे, तो आप इस रूल का यूज करके कितना ईजीएस्ट वे में इस टाइप का क्वेश्चन किए थे, याद करो ना। तो इस प्लेलिस्ट, ये याद करने वाली प्लेलिस्ट थी ना। क्वेश्चन जो हमारे अच्छे हुए थे उन क्वेश्चनों को याद करना था हमें, तो हमने अच्छे से याद किया कुछ क्वेश्चनों को ना। तो इस प्लेलिस्ट में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट प्लेलिस्ट में, तब तक के लिए बाय, ठीक है।